ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा, परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से स्मरण करो, तो भगवान की भक्ति करो। आपके घर में भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। विदुर जी का भक्ति सफल हुई। परमात्मा विदुर जी के घर आए और विदुर जी के पास मांगते हैं जो भूख लगी। बताओ, भगवान स्वयं आकर के विदुर जी से कहते हैं जो मुझे भूख लगी। 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया, वह स्वाद विदुर जी के घर के भोजन में आया। विदुर पत्नी की बहुत इच्छा थी कि एक बार भगवान मुझे काकी कहे, माने चाची कहते जिसको। मेरे पतिदेव को काका जी कहते हैं। एक बार भगवान जिसको अपना लेते हैं ना, अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए भी आते हैं। विदुर पत्नी की भावना थी कि मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करे, मुझे अपना ले। विदुर पत्नी का मनोरथ सफल हुआ। भगवान ने भोजन किया, कहा जो मुझे रोज बुलाओ तो मैं द्वारिका से तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाऊंगा। देखो, प्रेम रस कितनी मधुर रस है। विदुर जी को बहुत खुशियां हुई, कृतार्थ हुए और भगवान धर्मराज से मिलने के लिए गए। विदुर जी ने विचार किया कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी भी नहीं लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण कौरवों को विनाश करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाता हूं। भगवान कृष्ण तो समझा करके आ ही गए थे, तो भगवान कृष्ण को 1 मिनट में गुस्सा तो आ गया कि तुम्हारा अन्न नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम पांडवों से विरोध करते हो। तो भी युधिष्ठिर जी का हृदय जो है, देखो, कहते मैं समझा करके आता हूँ, कहीं शायद मेरी बात मान लो। जहाँ परमात्मा ने समझा दिया, उस बात को नहीं माना, तो युधिष्ठिर जी के बात कैसे माने। कहते भक्ति में जो विघ्न करे उसका ही तो त्याग करना चाहिए, दुर्जन से दूर रहना चाहिए। क्योंकि दुर्जन में भी सद्भाव रखो। किसी जीव के लिए मन में कुभाव लाना ही नहीं चाहिए। सभी जीव भगवान के अंश हैं। सज्जन दुर्जन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सभी के आधार जो है वह भगवान है। दुर्जन आया कहां से? दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा है, किंतु दुर्जन के लिए मन में कुभाव रखना अच्छा नहीं है। जगत में किसी जीव के लिए जो कुप्रभाव रखता है, उसकी भक्ति में विघ्न आता है। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, धर्म भगवान के हृदय में है और अधर्म भगवान के पीठ में है। अधर्मी से दूर रहो, अधर्मी का तिरस्कार मत करो। दूर रहना चाहिए, तिरस्कार लेके अपमान नहीं करना चाहिए। पापी का तिरस्कार करना अच्छा नहीं है, पापी से केवल दूर रहना चाहिए। धृतराष्ट्र ने दूर से ही समझाया
हेलो, कहते युधिष्ठिर जी ने दूर से ही समझाया। भगवान कृष्ण नदिक में जाके समझौता किए। युधिष्ठिर जी भी एक बार बोला जो दुर्योधन तुम मान जा, वो मानने के लिए राजी नहीं है। युधिष्ठिर जी पीछे हो गए, दूर हो गए। देखो युधिष्ठिर जी का हृदय कितना अच्छा। विदुर जी ने विचार किया जो धृतराष्ट्र का संग अच्छा नहीं है, क्योंकि अब उसका जीवन बिगड़ गया। जहां तक पांडवों ने समझाया, धृतराष्ट्र दुर्योधन को पांडवों ने समझाया, युधिष्ठिर जी समझाए, भगवान कृष्ण ने समझाए, विदुर जी ने समझाए, लेकिन मूरख हृदय न चेत, अजो गुरु मिलहि बिरंच समझ। जो मूर्ख है उसको लाखों समझाओगे तो भी समझने वाला नहीं है। दुर्योधन समझने वाला नहीं है, धृतराष्ट्र भी समझने वाले नहीं है। उनका जीवन बिगड़ गया। जो भगवान को नहीं समझा, जो अपने मित्र को नहीं समझा, जो अपने भाई को नहीं समझा, उसका जीवन बिगड़ गया। विदुर जी धृतराष्ट्र को छोड़ करके आए, तो भी धृतराष्ट्र में सद्भाव रखते। विदुर जी ने सोचा कि एक बार फिर हम जाकर के समझा। भगवान कृष्ण तो हो ही आए, एक बार मैं लास्ट में समझा देता हूँ। किसी की बात तो माना नहीं, किन शायद मान जाए तो, शाश्वत मान जाए तो। विदुर जी भी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए, बहुत तरह से समझाए, धृतराष्ट्र को उपदेश भी किया। महाभारत के उद्योग में पर्व में इसी को विदुर नीति कहा गया। यन मंत्रिलो वैद्रुकं वदन्ति, धृतराष्ट्र ने उपदेश किया। महाभारत के उद्योग पर्व में कहते धृतराष्ट्र उपदेश किया। कहते पुरुष के पाप और पुण्य, अतिशय जब पाप बढ़ता है तो पापी प्रजा उत्पन्न होती है, अतिशय पुण्य जब बढ़ता है तो किसी पुण्यात्मा का जन्म होता है। दशरथ महाराज ने अनेक जन्मों में बहुत तपस्या की थी, तो दशरथ महाराज के पुण्य बढ़ गया, और वह पुण्य से ही श्री राम जी प्रकट हुए थे। जनक सुकृत मूर्ति बदेहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ है। जनक महाराज के यहाँ ब्रह्म विद्या श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुई है। श्री सीता जी की ब्रह्म विद्या है। जनक महाराज बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके यहाँ ब्रह्म विद्या श्री सीता जी के रूप में प्रकट हुई है। भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी। अतिशय जब पुण्य पड़ता है तब कोई पुण्यात्मा का जन्म होता है, अतिशय जब पाप बढ़ता है तो दुर्योधन जैसा पुत्र का जन्म होता है। दुर्योधन दुराचारी था। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि याद रखना, ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है,
तेरा पाप है, ये तेरा विनाश करने के लिए आया है। एक दुर्योधन का मुंह तू छोड़ दे, तेरे वंश का रक्षण होगा। दुर्योधन वंश का विनाश करने के लिए आया है। जो अति पापी है उसको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। अति पापी को धन मिले तो और वह ज्यादा पाप करता है। वह धन लेकर के, पैसे लेकर के धर्म नहीं करता, वह अधर्म ही करता है। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाते, पांडवों को भगवान ने अपना लिया है, अब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अभी बाजी तेरे हाथ में है, प्रेम पूर्वक धर्मराज जी को आधा राज तू दे दो। पांडवों का साथ युद्ध करना, पांडवों को भगवान ने अपना लिया, तो जाकी सहाय करे करुणानिधि। जिसको भगवान सहायता करते हैं तो कौन बिगाड़ सकता है उसको। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं पांडवों को अच्छी तरह से जानते, पांडव धर्मात्मा है, पांडव कभी राज के लिए युद्ध नहीं करेंगे। पांडव तो ऐसा ही विचार करेंगे कि जीवन भर हम जंगल में ही रहेंगे, कंद मूल पर खाएंगे। पैसे कौन झगड़ा करता है, पैसे के लिए कौन झगड़ा करे, हार जाएंगे। झगड़ा तो लोग करता है, लेकिन पांडव कहेंगे जो पैसे के लिए, धन के लिए झगड़ा नहीं करनी। युद्ध करने से देश दुखी होगा। पांडव धर्मात्मा है। धृतराष्ट्र को ऐसा दृढ़ विश्वास था जो पांडव कभी युद्ध नहीं करेंगे, मेरे पुत्र दुर्योधन का कभी विनाश करेंगे ही नहीं। विदुर जी ने कहा, तो याद रखना, पांडव कदाचित युद्ध न करें तो भी श्री कृष्ण युद्ध करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के पक्षपाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता जी में भगवान से अर्जुन ने पूछा था, आप जगत में क्यों आते हैं। भगवान ने ऐसा कहा नहीं कि मैं किसी को मुक्ति देने के लिए आता हूं, मैं किसी को आनंद देने के लिए आता हूं। भगवान ने कहा, मुझे धर्म अतिशय प्रिय है। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म का रक्षा करने के लिए मैं जगत में आता हूं। धर्म सन स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण का सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। जिस घर में धर्म है उसी घर में भगवान विराजमान रहते हैं। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में भगवान विराजते नहीं। कितने ही लोग पुस्तक पढ़ करके ब्रह्म ज्ञानी बातें करते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करते। इसलिए कहा गया, जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमारा कर्म ही प्रधान है, अपना कर्म करना चाहिए। अब इसकी कथा की व्याख्या जो है कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।